हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों के जमाने में 26 जुलाई 1902 से लेकर 1950 तक हम लोगों के लिए कोई मौका मिले, शासन और प्रशासन में आगे बढ़ने का मौका मिले, उन्होंने आरक्षण का सहारा दिया। हमारे बुजुर्गों ने आरक्षण का सहारा दिया। मैं समझता हूं और आज के समय में हमारी जिम्मेवारी आरक्षण का सहारा लेने की नहीं, आरक्षण का सहारा देने की होनी चाहिए। मैं बहुजन समाज को तैयार करना चाहता हूं, आरक्षण लेने के लिए नहीं, आरक्षण देने के लिए हम बहुजन समाज को तैयार करेंगे। आरक्षण देने के लिए हम बहुजन समाज को तैयार करेंगे। आरक्षण देता कौन है? जो देने लायक होता है, जो सरकार बनाने लायक होता है, वो आरक्षण देता है। और जिसकी सरकार होती है उसको मांगना नहीं पड़ता है, अपने लिए वो हासिल करके दूसरों को भी देने लायक बन जाता है। हम लोग आज कहते हैं, जब तिवारी जी जब धरना लगाते उत्तर प्रदेश में, मैं तो बाहर हूं, उस वक्त मैं उत्तर प्रदेश में नहीं था, जब कांग्रेस पार्टी के लोग एनडी तिवारी की देखरेख में जब उधर धरना लगाते हैं, फरियाद लेकर सरकार के सामने आते हैं, बहुजन समाज की सरकार के सामने आते हैं, तो मुझे खुशी होती है। किसी को दुख है, तकलीफ है, वो तो बुरी बात है, लेकिन मुझे ये पीछे मुड़कर जब मैं देखता हूं 10 साल पहले जब हम लोगों ने बहुजन समाज को तैयार करना शुरू किया था, तो उस वक्त बहुजन समाज का अंग कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाकर एनडी तिवारी को मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस की सरकार के दरवाजे पर धरने लगाकर बैठा नजर आता था। बहुजन समाज का हर अंग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड माइनॉरिटी के लोग कांग्रेस की सरकार के दरवाजे पर फरियादी बनकर खड़े होते थे। मुझे बुरा लगता था, मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं बाहर आकर चिल्लाता था, लोगों से कहता था कि तुम्हारे 100 में से 85 वोट है, वोट के आधार पर सरकार बनती है, आप किसी की सरकार बनाकर उसके दरवाजे पर फरियादी बनकर खड़े हो जाते हैं। कितनी बुरी बात है, हमारे लिए कितनी बुरी बात है कि हम दूसरों की सरकार बनाकर फिर उस सरकार के दरवाजे पर फरियादी बनकर खड़े हो जाते हैं। मुझे बहुत दुख होता था, लेकिन आज जब कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी एनडी तिवारी की देखरेख में जब धरना लगाकर खड़ी बैठती है, उधर जब फरियादी बनकर खड़ी होती है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। क्यों खुशी होती है? कि आज हम इंसाफ मांगने वाले नहीं, इंसाफ देने वाले बने। बहुजन समाज तिवारी जी को ये कह सकता है, आज कांशीराम तिवारी जी को कह सकता है कि हम लोगों ने अपने वोटों से आपकी सरकारें बनाई, आपकी सरकारों ने हमें इंसाफ नहीं दिया। अब हम अपने वोटों का सही इस्तेमाल करके अपनी सरकारें बनाएंगे, अपने लिए इंसाफ हासिल करेंगे, आपसे नहीं मांगेंगे और आपको इंसाफ देने की पूरी कोशिश करेंगे। आप लोगों को भी इंसाफ देने की पूरी कोशिश करेंगे। आप लोगों ने हमारा हिस्सा देने में बहुत देर लगा दी है। बाबा साहब अम्बेडकर 1902 से आरक्षण की बात शाहू महाराज ने शुरू की और 1992 तक 90 साल तक ओबीसी के लोगों को, जो 1902 में आरक्षण की बात शाहू महाराज ने शुरू की, तो 90 साल तक उस बात को टाला गया। शासन और प्रशासन में जो भागीदारी हासिल करने के लिए
शाहू महाराज ने 90 साल पहले बात शुरू की। 1932 में बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों से, जो ध्यानदार हुक्मरान थे, उनके सामने अपना केस रखकर जो हमारे लिए उन्होंने शासन और प्रशासन में भागीदारी का मसले को लेकर हमारे लिए भागीदारी हासिल करना शुरू किया, उसको आप लोगों ने 90 साल तक टाला। इतनी ज्यादा आप लोगों ने टाल मटोल की है, हम आपके लिए इतनी टाल मटोल नहीं करेंगे। मुझे भरोसा है जिस दिन बहुजन समाज तैयार हो जाएगा तो बहुजन समाज के अलावा बहुजन समाज का वोट जिस दिन बहुजन समाज को पढ़ने लग जाएगा तो बहुजन समाज के अलावा दूसरी पार्टियां, मानववादी पार्टियां जो इस देश की समाज व्यवस्था को टिकाए रखना चाहती हैं, वो चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। चुनाव लड़ने से घबराएंगे। क्या हम लड़ते हैं, गिर जाते हैं। जैसे शेड्यूल कास्ट के लोग शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाकर, छोटी छोटी पार्टियां बनाकर चुनाव लड़ते रहे और गिरते रहे हैं, निराश होते रहे हैं। उनकी निराशा का किसी ने ख्याल नहीं किया। हम इन पार्टियों को कहेंगे, मनोवादी पार्टियों को कहेंगे कि भाई आप लोगों ने हमें इंसाफ देने में बहुत देर की है। हम चिल्लाते रहे और आप सुनते रहे, हम इंसाफ नहीं दिया। लेकिन जब आप चिल्लाएंगे तो हम आपकी चिल्लाहट का जल्दी ख्याल करेंगे। लेकिन चिल्लाना तो पड़ेगा ही। हम ज्यादा देर चिल्लाए हैं, हम 90 साल चिल्लाए हैं, तब हम कुछ हासिल करने लायक बने हैं। हो सकता है 9 साल की चिल्लाहट के बाद ही हम आपको इंसाफ देना शुरू कर दें। ये हमारी चाहत है। ये सहारनपुर की लाल कोठी पर कब्जा करने से पूरी नहीं होगी। ये दिल्ली की लाल कोठी पर कब्जा करने से, ज्यादा मेंबर पार्लियामेंट भेजने से ये चाहत पूरी होगी। इसके लिए हमें बहुजन समाज को तैयार करना है। बहुजन समाज को हमें इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयार करना है, देश के कोने कोने में तैयार करना है। साथियों, मुझे इस बात का एहसास है कि आप लोग 11 बजे से इस प्रोग्राम को चला रहे हैं। हमारे बहुत से साथी जो 11 बजे से प्रोग्राम चला रहे हैं तो 9-10 बजे से इधर पहुंचे होंगे। इसलिए मैं अपनी बात को लंबी ना करते हुए मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि आज बहुजन समाज की सरकार है, एसपी बीएसपी मिलकर उसको चला रही है। ये बहुजन समाज की जिम्मेवारी है कि इस सरकार के ऊपर भी निगाह रखनी चाहिए। मैं 2 मिनट आपके और लेना चाहूंगा। मैं 2 मिनट और लेना चाहूंगा अपने साथी। मैं बैठने के लिए नहीं कहता, खड़े खड़े मेरी बात सुने। काम की बात है। हम लोगों ने दूसरों की सरकारों पर निगाह रखी है, उनको सही ढंग से चलाने की कोशिश की है। मैं बहुजन समाज से अपील करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि आप लोग एसपी बीएसपी की सरकार पर भी निगाह रखें। जिस मकसद के लिए यह सरकार बनाई गई है, क्या वो मकसद पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर उसमें कुछ कमी नजर आती है तो आप सरकार का ध्यान, हमारे अपने मंत्रियों का ध्यान, हमारे अपने एमएलए का ध्यान, हमारे नेताओं का ध्यान इस तरफ दिलाने की जरूर कोशिश करें। मेरी बहुजन समाज से अपील है कि बहुजन समाज की सरकार जो एसपी बीएसपी के माध्यम से चल रही है, उस सरकार के ऊपर भी आप लोगों को निगाह रखनी चाहिए। मैं 15 महीने से बाहर रहा हूं, आज मैं आया हूं। मैंने आकर अपने मुख्यमंत्री से कल बात की है। जिस मकसद के लिए बहुजन की सरकार बनी है वो मकसद पूरा होना चाहिए। लेकिन आप लोगों को भी मैं जिम्मेवारी समझता हूं, पूरे बहुजन समाज की जिम्मेवारी समझता हूं
पूरे बहुजन समाज से अपील करना चाहता हूं कि जिस मकसद के लिए हम लोगों ने सरकार बनाई है वो मकसद आप लोगों के सामने है। अगर तमाम बहुजन समाज को पता नहीं है, जिनको पता है वो दूसरों को जानकारी दें और इस बात का प्रबंध करें कि जिस मकसद के लिए बहुजन की सरकार बनी है वो मकसद पूरा होना चाहिए। हम लोग अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करेंगे। पूरा बहुजन समाज अगर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज की सरकार को सही ढंग से चलाने में हमारा सहयोग देगा तो सारे देश में बहुजन समाज बड़े पैमाने पर आगे बढ़ सकेगा। बहुजन समाज जो लंबे अरसे तक गुलाम समाज रहा है वो समाज जल्दी से जल्दी हुक्मरान समाज बन सकेगा। इस मकसद को पूरा करने के लिए देश भर में हम ये मकसद को पूरा करें। उत्तर प्रदेश में अपनी जिम्मेदारी निभाना हमारे लिए जरूरी है।